हेलो फ्रेंड्स, राम राम। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज से रिलेटेड अधिनियम को सिंपल वे में याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था और यह 1993 से लागू हुआ था और इसे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची के अंदर इसको रखा गया। और इसमें अनुच्छेद 243 से ओ तक 16 नए अनुच्छेद इसमें जोड़े गए और इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो देखिए, इसमें मेन जो है, इसमें पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो जैसे पंचायतों का गठन का अनुच्छेद कौन सा है, ग्राम सभा कौन सा अनुच्छेद है, तो इन सबको हम लोग आज याद करेंगे। और जहाँ जहाँ ट्रिक होगा दोस्तों, मैं उसको आप लोगों को बता दूंगी जिससे आप सिंपल वे में याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जो पंचायतों का जो 243 अनुच्छेद है उसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। जैसे पंचायत क्या है, नगर पालिका क्या है, तो इन सबों की परिभाषाएं जो है वो 243 में रखी गई हैं। अनुच्छेद 243 ए, तो इसको आप देखिए, का खा गा जो दिया होता है तो उसमें आप मत याद करिएगा, वो थोड़ा टफ हो जाता है याद करने के लिए। तो आप इसको ABCD जो है उसी में याद करिएगा। तो पहला अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए से असेंबली। तो असेंबली मतलब सभा, तो इसमें हम ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा से ए से असेंबली हो जाएगा। ठीक है, तो 243 ए ग्राम सभा हो जाएगा। अनुच्छेद 243 बी, तो बी का संबंध आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बी मतलब बनाना या बिल्ड। तो ग्राम सभा हो गया हमारा ए, तो हम ग्राम सभा का बिल्ड मतलब गठन या बनाएंगे कैसे, तो ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में 243 बी में रखा गया है। तीसरा अनुच्छेद है हमारा 243 सी। सी मतलब आप कंस्ट्रक्शन याद कर सकते हैं या सी से संरचना याद कर सकते हैं। 243 सी में पंचायतों की संरचना की बात कही गई है। नेक्स्ट है 243 डी। तो डी से आप याद कर सकते हैं दबे लोग। तो दबे लोग कौन है? SC ST महिलाएं। तो इनका प्रेफरेंस पहले मिलेगा, मतलब स्थानों का आरक्षण जो है इनको पहले मिलेगा। तो आप इस बात को अन्यथा में मत लीजिएगा, और बस मैंने एक ट्रिक बताया है याद करने के लिए। तो डी स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट है 243 ई। ई से आप ईयर याद कर सकते हैं। ईयर मतलब हो गया अवधि, तो पंचायतों की अवधि की बात ई में रखी गई है। नेक्स्ट है 243 एफ। तो एफ से आप याद कर सकते हैं कि फेल। तो फेल हो गए तो पंचायत के सदस्य के लिए आप अयोग्य हो गए, तो इसका मतलब कि इसमें अयोग्यता की बात की गई है, सदस्यता के लिए अयोग्यता। नेक्स्ट है आपका 243 जी। तो जी से आप कर सकते हैं कि जी फॉर जीनियस। तो जीनियस जो होगा उसी के पास शक्ति होगी या शक्ति मिलेगी, तो इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व इसके बारे में रखा गया है जी में। नेक्स्ट है 243 एच। एच मतलब हो गया हाई टैक्स। टैक्स मतलब कर, तो इसमें पंचायतों की कर अधिरोपण करने की शक्तियाँ। 243 आई। आई से आप याद कर सकते हैं इनकम। तो इनकम, अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा तो ब्यौरा भी रखना होगा, तो ब्यौरा कौन रखेगा? वित्त आयोग। तो इसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका 243 जे। तो जे से आप याद कर सकते हैं कि जांच। तो पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा, संपरीक्षा मतलब जांच। तो 243 जे में पंचायतों में लेखों की जांच की बात की गई है। चलिए एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। 243 में परिभाषाएं हो गई। 243 ए फॉर मैंने बताया असेंबली, तो इसमें असेंबली मतलब सभा, ग्राम सभा। बी मतलब बनाना या बिल्ड, तो ग्राम पंचायतों के गठन। सी से संरचना या कंस्ट्रक्शन।
पंचायतों की संरचना। डी से दबे लोग, तो स्थानों के आरक्षण की बात हो गई। ई से हो गया ईयर, मतलब अवधि, पंचायतों की अवधि। एफ मतलब फेल, मतलब अयोग्यताएं, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। जी फॉर जीनियस, जीनियस वही होगा तो शक्ति उसी को मिलेगी, तो पंचायत की शक्तियां और प्राधिकार। एच मतलब हाई टैक्स, टैक्स मतलब कर की बात हो गई, तो यहाँ पंचायत की कर अधिरोपण की बात। आई फॉर इनकम, इनकम मतलब हो गया फिर वित्त आयोग का गठन। जे से जांच, जांच मतलब हो गया पंचायत के लेखों की संपरीक्षा या जांच। तो चलिए फिर अगला अनुच्छेद याद करते हैं, 243 के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे बहुत अच्छी ट्रिक तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो के से आप याद कर सकते हैं केएल, केएल राहुल के बारे में तो पता ही होगा, क्रिकेटर है। तो आप ऐसे याद करते हैं केएल। एल मतलब हो गया इलेक्शन, तो इलेक्शन मतलब निर्वाचन। तो यहाँ पर पंचायतों के निर्वाचन की बात की गई है आर्टिकल 243 के में, पंचायतों के लिए निर्वाचन। नेक्स्ट है आपका, और हाँ, अगर आपको मेरा ये ट्रिक अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपके लिए और अच्छे से ट्रिक बनाऊंगी। नेक्स्ट 243 एल। तो एल से आप याद कर सकते हैं लागू होना, तो ये लागू होगा संघ और राज्य में लागू होगा, तो संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होना। नेक्स्ट है 243 एम। तो एम से आप याद कर सकते हैं मना होना, मतलब कहीं कहीं लागू होगा कुछ क्षेत्रों में और कुछ क्षेत्रों में नहीं लागू होगा, मतलब तो कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। और हाँ, कहाँ नहीं लागू होगा, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होगी उस राज्य में पंचायती राज लागू नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज लागू नहीं है, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी लागू नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 एन। एन मतलब हो जाएगा आपका निरंतर बने रहना, तो पंचायतों का बना रहना मतलब विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, मतलब जब तक विधानमंडल चाहेगा तब तक पंचायत बना रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 ओ। ओ मतलब हो जाएगा आपका ऑब्जेक्शन, मतलब निर्वाचन विवाद से संबंधित जितने भी आएंगे, तो ओ में हो जाएगा निर्वाचन संबंधी मामलों। न्यायपालिका का वर्जन। तो देखिए, न्यायपालिका वर्जन का मतलब यह है कि निर्वाचित क्षेत्र की सीमा जो तय की जाती है, इसका मुद्दा किसी न्यायालय में उठाया नहीं जा सकता। तो देखिए 243 से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे मैंने आपको करवा दिया। और चलिए 243 के से एक बार और हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो 243 के से मैंने आपको बताया क्या, के एल। तो एल से हो गया इलेक्शन, तो इलेक्शन मतलब निर्वाचन, तो पंचायतों के निर्वाचन की बात आर्टिकल 243 के में की गई है। 243 एल, एल मतलब हुआ लागू होना, तो संघ और राज्य में लागू होना। 243 एम, एम मतलब मना होना, तो कुछ क्षेत्रों में इसको नहीं लागू किया गया, तो कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। 243 एन मतलब निरंतर बने रहना, तो पंचायतों का बना रहना। आर्टिकल 243 ओ। ओ से आपको बताया मैंने ऑब्जेक्शन, तो इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका का वर्जन। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा सारा आर्टिकल। तो देखिए, पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे मैंने उसको ट्रिक के साथ आपको याद करवा दिया। आप एक दो बार इस वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और अगर आपको मेरा ट्रिक और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।